जी नाज़रीन, वॉइस ऑफ रियल्टर्स के प्लेटफॉर्म से बाबर सिद्दीकी आपको खुशामदीद कहता है। मेरे साथ मौजूद हैं सईद हैदर शाह साहब, जो गुलिस्तान जौहर में जो हैं वो रियल इस्टेट के कारोबार से सरगर्मियों से वाबस्ता है। सईद भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। सईद भाई, क्या मामला चल रहे हैं, काम की नौयत क्या है, किस तरह आप देख रहे हैं मामलात को? क्या आज एक रियल्टर जो है वो अच्छे तरीके से अपना कारोबार कर पा रहा है और मुल्की मईशत में अपना हिस्सा शुमार कर पा रहा है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया रियल इस्टेट्स को। और बात यह है कि इस वक्त क्योंकि हमारा जो स्पेसिफ़िक, वैसे तो पूरे शहर से हमारी वापसी की ताल्लुक़ है और काम करते हैं, ख़ुसूसन गुलिस्तान जौहर के हिसाब से के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा कि गुलिस्तान जौहर देखा जाए इस वक्त पिछले 2098 से लेके आज तक मुसलसल यहाँ पे डेवलपमेंट जारी है। और यहाँ पर हर तबके का शख्स रहता है, हर रंग नस्ल, हर कौमियत का इंसान रहता है और तमाम पुरसुकून तरीके से कारोबार भी यहाँ पर, जिस तरह आप देख सकते हैं कमर्शियल हमारे जो पूरी रोड्स हैं और यहाँ पे डेवलपमेंट अभी भी चल रही है गवर्नमेंट की जानिब से। इशू ये है कि यहाँ पर जैसे कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी हैं। अगर कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट जिसके पास है तो वो जाके बहुत बड़े शोरूम्स भी यहाँ पे बना सकते हैं, बिल्डिंग्स बना सकते हैं। और वो बंदा भी यहाँ पर काम कर सकता है जिसके पास बहुत ही बजट लिमिटेड है, तो उसको आज भी यहाँ पर 40 लाख 30 लाख के हिसाब से प्लॉट यहाँ पर मिल जाता है और वो अपना घर बना के रह सकता है। और साथ साथ जो इस वक्त यहाँ पर कुछ जो मसाइल हमें दरपेश हैं वो ये हैं कि उसमें चंद चीज़ें हैं, जिसमें कुछ ये है कि सबसे जो सरफहरिस्त जो मसला हमें पेश आता है वो गवर्नमेंट की नेगलिजेंस का है। जैसे हमने काफ़ी ऐसी चीज़ें KDA की पुरानी ली हुई हैं, मेरे फादर ने ली और लोगों ने ली, और आज हम उनकी वो भी ट्रांजैक्शन पे जाते हैं, बाज़ औक़ात इशूज़ आते हैं, कुछ वहाँ पर रिकॉर्ड के इशूज़ उनको आते हैं, जबकि वो एक बैलेटिंग के प्लॉट्स हैं जो रेजिडेंशियल हैं और ऑक्शन है कमर्शियल सारे। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों ने यहाँ पर लेके छोड़ी कि फॉर दी पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स से हमारे, उन्होंने अपना सरमाया लगाया, पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजी, उससे टैक्स जनरेट होता है और आपको पता है हमारे इदारों को भी टैक्स मिलता है, उनकी तनख्वाहें उनसे चलती हैं। फिर भी उनकी नेगलिजेंस की वजह से काफ़ी जगहों पे कब्ज़े हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लॉक 5 में कब्ज़ा, ब्लॉक 6 में, लेकिन उसमें ब्लॉक 6 में फिर KDA को हम सराहते हैं इस बात पे कि उन्होंने लोगों को कब्ज़े खाली करा के दिए। और अब भी हमारी काफ़ी ऐसी लैंड्स हैं जहाँ पे कब्ज़े भी हैं। और उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब है, ख़ासकर स्पेसिफिकली इस एरिया में, उसकी वजह से भी काफ़ी इस काम पर असर पड़ा है। और आपको पता है रियल इस्टेट का काम ऐसा है कि ये बैकबोन है किसी भी कंट्री की। अमेरिका का सबसे बड़ा बिज़नेस रियल इस्टेट का बिज़नेस है और पाकिस्तान का भी इस वक्त सबसे बड़ी इंडस्ट्री रियल इस्टेट इंडस्ट्री है, लेकिन उसके ऊपर बदकिस्मती से ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसमें रियल इस्टेट एजेंट्स के मसाइल हैं और बिल्डर्स के मसाइल हैं, डेवलपर्स के मसाइल हैं। हम जो कंस्ट्रक्शन करते हैं हमें बहुत सारे इश्यूज़ पेश आते हैं, जिसमें हम अपना घर बनाते हैं, SBCA, KDA, एंटी इंक्रोचमेंट और मुख्तलिफ इतने इदारे हैं जिनका कोई डायरेक्ट हमसे लिंक नहीं होता और वो हमें परेशान करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, हम जैसा आदमी बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी का शिकार होते हैं और हमारी मतलब एक जो रिदम है, रिदम ऑफ वर्क है, वो डिस्टर्ब होता है। बहुत शुक्रिया सईद हैदर साहब आपका कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। जौहर में ही रॉकवेल इस्टेट के रूहे रवां शफीक साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। शफीक साहब, आपका जो है वो तजर्बा जो है वो 32-35 सालों पे मुहित है रियल इस्टेट के हवाले से, बिलखुसूस अगर बात करें। स्कीम 36 में आप जो हैं वो आपकी सरगर्मियाँ हैं। स्कीम 36 की क्या अहमियत है अगर यहाँ के प्लॉट्स की बात करें, यहाँ के फ्लैट्स की बात करें, या के बेंगलोस की बात करें और बिलखुसूस यहाँ के कमर्शियल की बात करें, तो कितनी अहमियत का हामिल है स्कीम 36? जनाब, ये गुलिस्तान जौहर जो है वो कराची के अंदर एक समझ लें सेमी पॉश एरिया है और तकरीबन 750 एकड़ पे ये मुनसर था इसका महल वक़ू, जिसमें से 5 ब्लॉकों पे कब्ज़ा हो चुका है, 10, 11, 9 और आप 6। अब मसले मसाइल तो खैर चलते रहेंगे, गवर्नमेंट की नाकिस पॉलिसी की वजह से ये सब मामलात आए हैं और उन्होंने लैंड ग्रैपर्स को प्रमोट किया, सियासी लोगों ने, तंजीमों ने, जिसकी वजह से ये जगहें कम हो गई। बहरहाल जितना भी एरिया है तकरीबन मोस्टली 90% जो है वो आबाद हो चुका है और माशाल्लाह बड़ा अच्छे लोग हैं यहाँ पर और अल्हम्दुलिल्लाह भाईचारा है। और इसी वजह से यहाँ पे जो है वो प्रॉपर्टी की कीमत दूसरों इलाक़ों से बेहतर है आज भी इन हालात में, क्योंकि ये एक सेंटर ऑफ सिटी के बीच में आ गया है
दोनों अतराफ़ में जो है वो आपकी नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे चलती है। और गुलिस्तान जौहर की जो शुरुआत होती हैं वो राशिद मिनाज से शुरू होती हैं, जो कि आपको तीनों तरफ से, चारों तरफ से मैं ये कहूँगा कि ये कवर करता है बड़ी रोडों के ऊपर। और जिन्होंने भी इस पे इन्वेस्टमेंट की, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अच्छा रिजल्ट लिया। और कमर्शियल के अंदर ख़ासकर जो है वो काफ़ी अच्छे इन्वेस्टमेंट लोगों की रही, रिहाइश पे भी रही। अब सिर्फ जो यहाँ फुकदान है वो एमनिटीज़ पर है, क्योंकि एमनिटीज़ थी नहीं, और जो थी भी वो मेरिट बेस पे नहीं हुई। लोगों ने उसको अपने पर्पज़ में ज़ाती तौर में ले लिया, या उसको ये कहें कि जिस मकासद के दी थी वो बहुत कम ही बन पाई अभी तक। अच्छा, रियल्टर्स की बेहतरी के लिए, रियल्टर्स के काम में बेहतरी के लिए, निखार के लिए आप जो नौजवान रियल्टर्स हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं हमेशा से ये नए नौजवानों को ये कहता हूँ कि भाई रियल इस्टेट का अगर काम करना है तो आपको हर चीज़ काम करना पड़ेगा। ये नहीं है कि अपने दरवाज़ों पे लिख दें सॉरी फॉर रेंट, या हम ये नहीं काम करते या वो नहीं काम करते। आपको हर काम करना चाहिए। और सबसे पहली बात यह है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन सीखनी चाहिए, ताकि आपको पता चले, फ्रॉड से बच सके, कैसे देखा जाता है, किस तरह से परखा जाता है। अगर ये इसमें सबको अबूर हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि बड़ी कामयाबी है। बहुत शुक्रिया शफीक साहब कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। जी नाज़रीन, गुलिस्तान जौहर में ही मौजूद हैं डिसेंट स्टेट पे, और हमारे साथ मौजूद हैं हाजी ज़हूर साहब, जो कि बड़ा तजुर्बा रखते हैं। इनका तजुर्बा जो है वो कई सालों पे, कई दिहाइयों पे मुहित है रियल इस्टेट के हवाले से अगर हम बात करें तो। हाजी ज़हूर साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। ज़हूर साहब, हम गुलिस्तान जौहर में मौजूद हैं, स्कीम 36 कहलाता है, इसके महल वकूअ, इसकी अहमियत के बारे में कुछ बताएँ। देखिए, गुलिस्तान जौहर एक ऐसी जगह है जो तकरीबन कराची में सबसे इम्पॉर्टेंट जगह, और हम इसको 82 जब अलाट हुआ था तो उस वक़्त से हम इसको अहमियत देते हैं। और आज तो माशाल्लाह इसकी इतनी आबादी और उस लिहाज से हो गया है कि बहुत टॉप क्लास की जगह बन गई। दूसरी बात है कि यह हमारे मामलात क्या है कि जो हमारे प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हैं या गवर्नमेंट ऑफ सिंध से हैं, जैसे रोडों के मामलात हैं, सेवरेज लाइनों के मामलात हैं। तो देखो, गवर्नमेंट और हमने दोनों ने मिलकर गिव एंड टेक में चलना होता है। गवर्नमेंट हमारे साथ चले, हम उसके साथ चले। और रियल एस्टेट एक ऐसा बिज़नेस है जो आपको अरबों रुपए, करोड़ों रुपए सालाना बिज़नेस देता है। आप इसको इस साइड में, एक साइड में मत लगाएं, इसके साथ आप चलें। ये आपको बिज़नेस देते हैं, आपको टैक्स भी देते हैं, और हमारे साथ भी मामलात, आप जैसे 3-4 साल में जो हमारे साथ मामलात चल रहे हैं वो हम बेहतर जानते हैं कि हमारे भाइयों के साथ, बेचारों के साथ क्या क्या हुआ। लोग दफ्तर बंद करके चले गए कारोबार ना होने की वजह से, और ये कारोबार ना होने की कुछ नालायकियाँ हैं। नालायकियाँ क्या है? कुछ डॉक्यूमेंट्स 2 नंबर बनते हैं, कुछ मामलात उलझे हुए हैं। जैसे ब्लॉक 6 है, उसको हमने बड़ी मेहनत से डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, अब उसके अंदर केडी डेवलपमेंट ही नहीं कर रहा है। अब कब्जे ग्रुप से हमने वागुजार कराया, केडी हमारे साथ था, हमने बड़ी मेहनत की, अब माशाल्लाह उसको नया डेवलपमेंट कर रहे हैं। ना तो उसका ट्रांसफ़र खोल रहे, ना उसका लीज खोल रहे, ना उसका नक्शा पास का खोल रहे। व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा हाजी ज़हूर साहब कि अभी जो मार्केट में एक रिसेशन आया हुआ है, एक क्रंच है, कि तो सियासी अदम इस्तेहकाम है या माशी अदम इस्तेहकाम है, उसने रियल इस्टेट पे क्या असरात मुरतब किए हैं? देखो जी, सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से और मुआशी अदम इस्तेकाम की वजह से आप ये समझें कि रियल इस्टेट वाले बेचारे आधे घर में बैठे हैं, सबके चूल्हे बंद हैं। वो बंदे इस टाइम कारोबार कर रहे हैं जिनकी अपनी दुकानें हैं। जो हमारे किराए पर दुकानें लेने वाले थे, कारोबार करने वाले थे, वो तो बेचारे क्रैश हो गए। दूसरी बात ये है कि मेरे को पता है कि 3 साल में वो बंदा सर्वाइविंग कर रहा है जो अपनी प्रॉपर्टी बेचकर घर से खर्चा करके काम कर रहा है। कारोबार तो 3 साल से नहीं है। हाजी साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। हाजी ज़हूर साहब सीनियर सिटीज़न भी हैं और सीनियर रियल्टर भी हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रहे थे, और एसोसिएशन, हमारी ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन में भी ओहदेदार हैं, और अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी बता रहे थे और उसके हल के लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध को तजावीज़ भी दे रहे थे, और साथ साथ गुलिस्तान जौहर स्कीम 36 की अहमियत को भी उजागर कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, मौजूद हैं
गुलिस्तान जौहर में हाईनेस स्टेट पे और मेरे साथ काजिम साहब मौजूद हैं। अच्छा काजिम साहब, अभी सियासी अदम इस्तेहकाम है और मईशत भी उससे बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। रियल इस्टेट सेक्टर जो है वो मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और बिलखुसूस जो रेमिटेंस आता है ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो भेजते हैं वो भी तकरीबन पैसा रियल इस्टेट सेक्टर में ही पास होता है। इन तमाम मामलात में जब काम जो है वो अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को क्या करना चाहिए या हुकूमत की क्या ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए जिसकी वजह से रियल इस्टेट सेक्टर जो है वो दोबारा बूम उसमें आए और मईशत जो है उसके असरात जो हैं रियल इस्टेट सेक्टर के मईशत पे भी पड़ें जो कि बहुत अच्छे हो सकते हैं? देखिए, बूम तो इस वक्त है ही, हर कारोबार का मतलब क्या बोलते हैं, डिमांड एंड सप्लाई का होता है। और रियल इस्टेट का बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जिसके साथ तकरीबन 30 से 35 इंडस्ट्री जो है वो काम करती है। तो हुकूमत को तो ये चाहिए, पहले तो पाकिस्तान के हालात थोड़े बेहतर हों तो रियल इस्टेट के भी हालात बेहतर होंगे। अभी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके सामने है कि ऑलमोस्ट डबल से भी ऊपर जा चुकी है। तो फिर भी काम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है, काम चल रहा है, लेकिन बेहतर पॉलिसियाँ आएंगी हुकूमत की जानिब से तो बेहतर रियल इस्टेट चलेगा। तो शायद समझ लें आप 30 से 35 इंडस्ट्री इसके साथ चलेगी। बहुत शुक्रिया काजिम भाई कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। थैंक यू। जी नाज़रीन, गुलिस्तान जौहर में ही मौजूद हैं और एप्पल एसोसिएट के नाम से रियल इस्टेट का बिज़नेस करते हैं रिजवान साहब। रिजवान साहब से उनके ख़यालात जानते हैं। रिजवान साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। आप स्कीम 36 में मौजूद हैं। गुलिस्तान जौहर का एरिया है, इसकी अहमियत, इसकी अफादियत और कारोबार के लिए ये कितना मौजूद और अच्छी जगह है, बताइएगा। हमारा जो ये एरिया है ये कारोबार के लिए बहुत बेहतर है, इन्वेस्टमेंट यहाँ करना बहुत बेहतर है। मगर आजकल जो FBR की वजह से मामला थोड़ा रुका हुआ है, क्योंकि FBR के चालान की वजह से लोगों ने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया है और प्लस जो गेन टैक्स लगाया जिसकी वजह से बड़ी परेशानी हो रही है। काम बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया है। अच्छा, दूसरा ये है कि नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं अभी, लोग उसमें सरमायाकारी करना चाह रहे हैं मगर डरे हुए हैं लोग, क्योंकि डॉलर का रेट इतना ऊपर जा रहा है कि ओपन मार्केट और इंटर बैंक के अंदर बहुत फ़र्क आ गया है। तो बाहर से अगर लोग जो डॉलर भेज रहे हैं वो 222-223 रुपये के हिसाब से भेज रहे हैं, जबकि यहाँ डॉलर 260 रुपये में अवेलेबल नहीं है। तो जिसकी वजह से इंटर बैंक के थ्रू डॉलर आना बंद हो गया, इन्वेस्टमेंट सारी हमारी ज़ीरो हो गई है। अगर हम बाहर से पैसे मंगवाते थे लोगों से, वो अब सारा सिस्टम बैठ गया है, पूरी तरीके से सिस्टम ख़त्म हो चुका है हमारा। अब लोकल इन्वेस्टर जो है, लोकल इन्वेस्टर वही है हमारा, जैसे कोई 3BDD किसी ने ले लिया, 4BDD बुक करा लिया। पहले बुकिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, अब बुकिंग एक्चुअल हो रही है जिसको ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट से इन्वेस्टरों ने हाथ रोक दिया है, मगर फिर भी हमारा जो ये जौहर का पूरा एरिया है ये अभी भी इन्वेस्टर के लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर अभी उस हिसाब से कलेक्शन नहीं आई जिस हिसाब से स्कीम 33 में आई है। बैरियर डाउन 30% डाउन हो चुका अब तक, मगर यहाँ इतना डाउन नहीं हुआ। हमारा एरिया इतना डाउन नहीं हुआ, हमारा एरिया बहुत बेहतर चल रहा है इस वक्त। मगर लोग डरे हुए जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट रुकी हुई है, हमारा काम थोड़ा रुक गया है। हम हमारी बात करेंगे रियल इस्टेट की, कि रियल इस्टेट के अंदर मामला बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जो जेन्युइन इन्वेस्टर था हमारा वो रुक गया है, और हमने खुद भी इन्वेस्टमेंट लोगों की रोक दी है, क्योंकि वो हर चीज़ कैलकुलेट होती है डॉलर पे। डॉलर के हिसाब से वो देखते हैं 3 महीने के अंदर उन्हें जितना भी नफ़ा होता है वो नुकसान में कन्वर्ट हो जाता है उनका। ये भी 3 महीने के अंदर हमारी तकरीबन एवरेज में लगा लूँ तो हम 20-25% हम नीचे चले गए हैं। करेंसी हमारी डीवैल्यू हो गई है 3-4 महीने के अंदर। तो ये हमारे बहुत इफेक्ट कर रहा है इस वक्त बहुत इफेक्ट कर रहा है। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। थैंक यू। जी नाज़रीन, यासिर अबरार शेख साहब के साथ मौजूद हैं गुलिस्तान जौहर में और MS एसोसिएट के नाम से कारोबार करते हैं रियल इस्टेट का। यासिर भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। अगर बिलखुसूस बात करें स्कीम 36 की, तो आपका जो ये एरिया है कितना यहाँ पे अच्छा जो है वो मौके हैं सरमायाकारी के लिए, और कितनी वेरिएशन है यहाँ पे? वालेकुम अस्सलाम सर। एक्चुअली ये है कि यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी आप लेंगे वो ऑलरेडी यहाँ पे सारी डेवलपमेंट है। कहीं भी आप प्रॉपर्टी लेते हैं वहाँ पे डेवलपमेंट इतनी नहीं होती है, वहाँ पे चांसेस होते हैं लॉस होने के, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यहाँ जो भी प्रॉपर्टी लेता है वो ये है कि आपको उस पर प्रॉफिट होता है।
इसी अगर आप फ्लैट लेना चाहते हैं तो फ्लैट के भी रेट डे बाय डे बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे। और आप प्लॉट लेते हैं तो प्लॉट के भी रेट ऑलरेडी बढ़े हुए हैं और भी बढ़ते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप किसी और सोसाइटी में जाते हैं तो वहाँ इतने चांसेस नहीं होते बढ़ने में। यहाँ ये है कि आपको हर चीज़ मकसद डेवलपमेंट है। यहाँ रेंट पे अगर आप देना चाहेंगे तो वो इजीली रेंट आउट हो जाता है। यहाँ पे जो कस्टमर फ्लो है वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो भी अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं, यहाँ पे कोई भी मतलब पानी का इशू नहीं है, लाइट्स का इशू नहीं है। और यह है कि यहाँ पे लीज प्रॉपर्टियाँ हैं, फ्लैट्स के हिसाब से जो है यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट है वो डे बाय डे नए प्रोजेक्ट यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके भी रेट ऑलरेडी जो हैं बढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं कि कम हो रहे हैं। अदरवाइज़ अगर बनिस्बत आप किसी और प्रॉपर्टी या किसी और जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ इतने चांसेस मुझे नहीं लगता कि आपके इतनी जल्दी आप पिक कर लेंगे। यहाँ बहुत इजीली आपकी पिक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अच्छा यासिर साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि अभी जो मामलात चल रहे हैं, मईशत जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार है, रियल इस्टेट सेक्टर पे और आपके कारोबार पे ऐसी तब्दीलियों ने कैसे असरात डाले? सर देखिए, यहाँ जो गुलिस्तान जौहर की बात करूँगा मैं, तो यहाँ पे अगर कोई इतने भी प्रॉपर्टी के हालात ख़राब हों, यहाँ प्रॉपर्टी स्टिल हो जाती है, गिरती नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट है ना। अगर आप कोई भी चीज़ लेते हैं तो वहाँ पे जो है कोई भी प्रॉपर्टी आप लें तो उसमें बंदा यही सोचता है कि मैं प्रॉपर्टी अगर प्रॉफिट ना हो तो लॉस भी ना हो, मगर यहाँ लॉस के चांसेस नहीं है। ठीक है, हालात ख़राब हैं, मगर यह है कि यहाँ पे ऑलरेडी डेवलपमेंट है। यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए उनको लॉस नहीं होता है, प्रॉफिट ही होता है। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब।